श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मेरे देवादिदेव महादेव की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे। आप सबको पता है कि आज है अनंत चतुर्दशी। ये दिन अपने आप में बहुत ही बड़ा और बहुत ही विशेष दिन है। अगर आपने अपने घर में गणेश जी की मूर्ति को स्थापित किया है, उसकी पूजा आप इतने दिनों से करते आ रहे हो, तो उनका विसर्जन करना होगा और 1 वर्ष बाद ये मूर्ति वापस आएगी आपके घर में। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा खुशियां बनी रहे, कई सारी परेशानियां हैं, अगर आपको घर में धन को लेकर, व्यापार को लेकर, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, आपके दुकान कारोबार नहीं चल रहा है, तो मात्र आपको छोटा सा उपाय करना है। दुर्वा आपको अपने घर में यहाँ रखनी है। अगर आप इस बार चूके तो 1 साल बाद ही आपको ये मौका मिलेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके आपको विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले अगर आप भगवान गणेश को मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री गणेश लिखना ना भूलें। इस पूरी वीडियो में हम 2 महाउपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। पहला उपाय आपको धन प्राप्ति के लिए होगा और दूसरा आपकी उन्नति, बीमारी और परिवार की सुख और समृद्धि के लिए होगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है, माता रिद्धि सिद्धि का वास नहीं है, घर में स्थायी लक्ष्मी का वास नहीं है, घर में धन आता ही नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठ चुकी है, तो आपको ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए, वरना ऐसा मौका आपको फिर नहीं मिलेगा 1 साल तक। सबसे पहले अनंत चतुर्दशी के दिन ही आपको लेनी है दुर्वा। पूज्य गुरु जी ने बताया कि आप दुर्वा लेना 7, 21 या 11 की संख्या में, और ध्यान रखें देसी घास वाली दुर्वा लेनी है, 3 गांठ वाली दुर्वा। अब इन सभी को आपको एक बंडल बना लेना है, लेकिन पिछली बार सबने गलती की थी कि किसी ने मोली या धागे से इस बंडल को बांध लिया था, लेकिन दुर्वा को कभी भी मोली या धागे से नहीं बांधा जाता। दुर्वा को तो दुर्वा से ही बांधा जाता है। इसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, और ये उपाय आप अपने घर में भी कर सकते हैं, नहीं तो आप शिवलिंग पर भी कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं शिवलिंग पर उपाय करने के बारे में। तो इस उपाय के लिए आपको ये सामग्री लेकर पहुंच जाना है मेरे देवादिदेव महादेव की शिवलिंग के पास, और सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके खड़े हो जाना है। और सबसे पहले 1 लोटा जल मेरे देवादिदेव महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हैं, और इसके बाद अपने दाएं हाथ में दुर्वा के बंडल को लेना है, और जो आप अपने साथ लेकर गए हैं उसे गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। जो डंडी वाला भाग है वो जलाधारी की तरफ रहेगा और पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ रहेगा। अब 2 मिनट यहाँ पर बैठकर आप अपना नाम और गोत्र बोलकर धन संपदा की आपकी जो भी कामना है उसे कह देना है। इसके बाद आप मयूर ध्वज के नाम से गणेश जी से कामना करनी है, और इस दुर्वा को यहाँ से उठाकर अपने घर आ जाना, और घर में प्रवेश करते समय आपको अपने घर की दहलीज पर उस दुर्वा को टच करवा देना है, और इसके बाद इसे अपने घर की तिजोरी जहाँ पर आप धन रखते हैं वहाँ पर रख देना है, या फिर आपका व्यापार या कारोबार दुकान है तो उसकी दहलीज पर आप टच करवा के उसके गले में रख दीजिए। लेकिन अगर आप इस उपाय को अपने घर में गणेश जी की मूर्ति के सामने करते हैं तो ये दुर्वा लेकर आप पहुंच जाएं गणेश जी की मूर्ति के सामने, और गणेश जी का जो टूटा हुआ दांत वाला हिस्सा है उस तरफ वाले हाथ में आपको इस दुर्वा को रख देना है, और अपनी कामना करके इसे घर की दहलीज पर टच करवा के, या फिर आपकी दुकान या कारोबार की दहलीज पर टच करवा के अपने धन वाली जगह पर अपनी तिजोरी में रख देना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस दिन ये उपाय कर लेता है उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी उसके घर में स्थायी निवास करने लगती हैं। अब बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय की। अगर आपका कोई भी काम है जो बन ही नहीं रहा है, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपकी घर की और आपकी उन्नति नहीं हो रही है, तो इस उपाय को करना है। इसके लिए आपको लेनी है दुर्वा। इसमें आपको 3, 7, 11 या 21 की संख्या में दुर्वा लेनी है। 1 लोटा शुद्ध जल लेना है और पहुंच जाना है मेरे देवादिदेव महादेव की शिवलिंग के पास। सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके खड़े हो जाएं, और इस दुर्वा को एक बंडल में बांध लेना है, और इसे गणेश जी वाले स्थान पर टच करवाकर मेरे देवादिदेव महादेव की शिवलिंग पर मयूर ध्वज के नाम से समर्पित कर देना है। और 1 लोटा जल जो आप लेकर गए हैं वो भी महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देंगे, और इसके बाद इस दुर्वा को उठाकर अपने घर ले आना है। अपना नाम और गोत्र बोलकर अपनी कामना करके उठाना है। घर लाकर आप 2 कपूर की गोली लेकर किसी भी मिट्टी के दीपक में जला देना, और उसी में इस दुर्वा को डाल देना। जैसे ही दुर्वा जल जाएगी तो दुर्वा की राख बन जाएगी,
और इसे किसी भी डिब्बे में भरकर उसमें गाय माता का घी मिला लेना है और ये बन जाएगा दुर्वा वाला काजल। अब जिस दिन भी आप किसी भी शुभ कार्य के लिए जाओ, अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, अगर आप नौकरी के लिए जाते हैं, अगर आप बड़ी से बड़ी परीक्षा के लिए जाते हैं, अगर आप किसी भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, तो इसका आप अपने सिर में या अपने शरीर के किसी भी अंग पर मात्र एक टिक्का लगा कर चले जाना। जिंदगी में आपको कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी व्यक्ति इस काजल का कभी भी किसी भी समय जाते समय एक टिक्का लगा लेता है तो वो असफल होकर कभी लौटता नहीं, वो सफल होकर ही लौटता है। ऐसा पूज्य गुरु जी अपनी कथा में बताते हैं।